325 के अंदर एक बीज बोया खेत के अंदर, दुल्हन के क्राइटेरिया के अंदर, जहां पर अच्छा बीज लगा हुआ था। 120 की जमात के बाद का वाक्य बयान कर रहा हूं मैं आपके सामने। 120 सीधे पेंतिकोस्त वाले दिन सही रूह आया, जबरदस्त दलेरी आई। आप जानते हैं आज हमारा टॉपिक है दुल्हन का मसा किया जाना, अनॉइंट किया जाना, मखसूस किया जाना। हालेलुया। और आप जानते हैं 120 की जमात पर इस मखसूसियत को जाहिर किया गया। आमीन। वहां पर कोई पानी का छिड़काव नहीं हुआ, ना ही किसी खून का। द ब्लड ऑफ लैम्ब यानी कि बर्रा का खून नहीं छिड़का गया। आमीन। वहां पर क्या छिड़का गया? बोलिए, क्या छिड़का गया? पीछे बाइबल के स्टूडेंट बैठे, वो भी बोल सकते हैं, बेटियां बोल सकती हैं, जरा दलेरी करें, बोले क्या छिड़का गया? खुदा का रूह स्प्रिंकलिंग किया गया, छिड़का गया। आमीन। और उनमें से हर एक पर आकर क्या कर गया? ठहर गया। खून क्यों नहीं छिड़का गया? देखिए, खून के छिड़कने से चीजें पाक होती, इंसान पाक होते, कलीसियाएं पाक होती थी। खून क्यों नहीं? क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का अमल, तब्दीली का अमल शुरू हो गया था। यीशु ने कुछ ही दिन पहले तो जान दी और अपना सारा लहू बहा दिया था दुनिया की रिहाई के लिए। और पाक कलाम में लिखा, उसने एक ही बार अपना लहू बहाकर पूरी कायनात को, पूरी अपने लोगों को कीमत से क्या कर लिया? खरीद लिया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, साथ रहेंगे तो आपको बरकत मिलेगी, सीख के जाइएगा। आमीन। मेरे अजीजों, यीशु मसीह का लहू आज भी कई हजार साल पहले बह गया। यीशु का लहू कीमत था, यीशु का लहू मसा नहीं था। जान ले इस बात को जरा अच्छी तरह से। आज यीशु का लहू मसा नहीं देता, यीशु का लहू आपकी कीमत है, आपको खरीदने का दाम है आगे जो दिया गया। हालेलुया। एक बड़ा काम जमीन पर हुआ, यीशु मसीह ने जान दे दी, लहू बहा दिया, यानी कि कीमत दे दी। अब कीमत तो दे दी, लेकिन अब मसा करना था। आमीन। जैसी लहू में जिंदगी थी, उसी तरह की खुदावंद के रूह में भी जिंदगी थी। हालेलुया। खून जो है वो बदन को पैदा करता। आप जानते हैं खून के अंदर जिंदगी है, और खून के जरिए से ही नस्लें दुनिया में आती हैं। हालेलुया। लेकिन पाक कलाम कहता है वो खून से पैदा नहीं हुए, वो इंसान के इरादे से पैदा नहीं हुए, बल्कि वो खुदा के रूह से पैदा हुए। उनके ऊपर मोहर लगी है खुदा के रूह की। आमीन। हालेलुया। और जब 120 की जमात रुकी हुई थी, दुआ में थी, इंतजार में थी, तो खुदा का रूह आया। हालेलुया। और उन पर मोहर कर गया। और सबसे पहला काम दुल्हन की मखसूसियत पर क्या हुआ? ये दुल्हन की मखसूसियत थी, यहां से आगाज हुआ 120 से। हालेलुया, हालेलुया। अब दुल्हन की मखसूसियत पर सबसे पहला काम जो जाहिर हुआ दुल्हन का, वो क्या था? लोग मजाक करना शुरू हुए, ठट्ठा उड़ाना, मजाक करना शुरू हुए। ये तो ताजा मैच के नशे में लगते ही किस तरह की बातें कर रहे हैं, क्योंकि गैर जुबानें बोल रहे थे। हालेलुया। और पतरस, पाक कलाम में लिखा है 120 की जमात में से पतरस ने 11 को साथ लिया। कितने को साथ लिया? 11। और 12वां वो खुद था। आमीन। पूरी चुनाव की काउंटी को सामने लेकर आया और उसने कहा, जैसा तुम समझते हो वैसा कान लगाओ और मेरी बात सुनो। यह दलेरी की बात है। और जब भी रूह कुदस आता है और दुल्हन को अनॉइंट करता और दुल्हन बनाता है, बेसिकली दुल्हन अनॉइंटिंग के बगैर, यानी मसा के बगैर दुल्हन नहीं है ही नहीं। वो कलीसिया है, मानने वाली बात, वो चर्च है, ये है बिल्कुल, लेकिन वो दुल्हन नहीं है। वो एक्सपीरियंस बादशाह के सामने खड़ी सारी औरतें हैं। आमीन। वो औरत तो हो सकती है, लड़की तो हो सकती है, लेकिन दुल्हन वो एक हो सकती है। हालेलुया। तो कलीसियाएं पूरी दुनिया में सभी हैं, लेकिन दुल्हन सिर्फ एक है। हालेलुया। और वो पैरामीटर है, वो चेक करेगा कि कौन दुल्हन हो सकती है। हालेलुया। और जो अनॉइंट होगी, मसाशुदा होगी, वही दुल्हन होगी, उसके अलावा कोई दुल्हन नहीं होगी। आमीन। हालेलुया। तो वहां पर क्या हुआ? वहां पर ये हुआ कि खुदावंद ने कहा इनसे कि इनसे बहस ना कर, इनको एक बादशाह दे दे। अब जब बादशाह दिया तो बताया कि तुम्हें गुलामी में लेकर जाएगा। अब चूंकि वो खुदा की मर्जी से नहीं था वो बादशाह, और ना ही नबी की मर्जी से था। आमीन। वो किसकी डिमांड थी? बोलिए, किसकी डिमांड थी? बनी इस्राएल की कौम की डिमांड थी, हमारा एक लीडर होना चाहिए। 120 की जमात पर मखसूसियत आई, और कुछ ही वक्तों के बाद जब रसूल मारे गए, दुनिया से चले गए, सिर्फ एक रसूल के अलावा,
यूहन्ना के अलावा बाकी सभी ज़बा हो गए, मारे गए। तो कुछ टाइम के बाद रोमी गवर्नमेंट आ गई यरूशलेम के ऊपर। आमीन आमीन आमीन। और जनरल तीतस, रोमन का बादशाह जनरल, उसने आकर यरूशलेम को घेर लिया और उसको 3 महीने 4 महीने तक उसकी रसद बंद, ना कोई अंदर जा सकता था ना बाहर जा सकता था। और लिखा है यिर्मयाह नबी ने पहले नबूवत कर रखी थी। उसने कहा मैं घोड़ों के सुमों की आवाजों को, टापों की आवाजों को सुनता हूं। ऐ खुदावन मेरा दिल दहल गया है, अब तेरी कौम का क्या होगा। और लिखा है उन्होंने भूख की वजह से अपने बच्चों को जो शीर खा रही थे उनको उबाल कर खा लिया। पाकना में लिखा है, मैं आपको दिखा सकता हूं। इतना बुरा हुआ, क्यों हुआ भाई? क्योंकि उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा था यीशु मसीह के ताल्लुक से इसका खून हम पर और हमारी आए, और वो आना था। बनी इस्राइल शरीयत का जमाना था। बनी इस्राइल जो कर्ज अपने ऊपर मांगते थे, लानत मांगते थे, वो होकर रहती थी। आमीन। पिलातुस ने कहा, हेरोदेस ने कहा, दीगर बादशाहों ने कहा हमें इसमें कोई जुर्म नजर नहीं आता, पर उन्होंने कहा तू एक काम कर, बराबा को इसकी खातर हमारे लिए। उसने कहा बराबा तो बहुत बुरा बंदा है। आमीन। उसने कहा छोड़ दे उसे, पर इसको क्या कर दे। उसने कहा मैं तो बरी हूं इसके खून से। उन्होंने कहा इसका खून हम पर और हमारी औलाद पर। यीशु मसीह जब मसलूब हो गए, आसमान पर चले गए, 120 की जमात पर कुदस उतर गया, उसके कुछ सालों के बाद बनी इस्राइल यानी शहर यरूशलेम पर जनरल तीतस चढ़ाया और खुदा की वो बात पूरी हुई जो उन्होंने कही थी, इसका खून हम पर और हमारी पूरी। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई खुदा के बेटे को कहे तू बालजबूल है, तू शैतान है, तेरे अंदर बदरू है, और खुदा उसे ऐसे ही छोड़ दे। ऐसे नहीं छोड़े, छोड़ नहीं सकता, छोड़ सकता ही नहीं। लोग कहते हैं यीशु ने सलीब पर कहा बाप इनको माफ कर, क्योंकि नहीं जानते कि क्या करते हैं। हालेलुया। तो क्या वो माफी हो गई थी? इसके बारे में मैंने बहुत दफा बताया। जी जनाब माफी हुई थी, पर कौन सी हुई थी? जमीन पर वाली नहीं हुई थी। अब्दियत में जगह होगी, एली और मूसा आएंगे, वो फिर मिनिस्ट्री करेंगे और वो मान जाएंगे और फिर कत्ल होकर आसमान पर जाएंगे खुदा के रसूल। आमीन आमीन आमीन। ये हुई थी कि उन्हें खुदा की बादशाही में दाखिला मिल गया, बस ये है माफी। उसके अलावा माफी नहीं हुई। जमीन पर वो हमेशा खुदा के बेटे को रद्द करके खुश नहीं रहे, और आज तक खुश नहीं है, आज तक खुश नहीं। हाँ, लेकिन वादा है उनके साथ, वही जो सलीब पर कहा माफ कर दे इनको वादे में शामिल जरूर करना। आमीन आमीन। क्योंकि इनके साथ वादे हैं। पौलुस को कहता है उनके पास वादे हैं, और वादा कौन सा है? आप इनको माफ करें क्योंकि नहीं जानते कि क्या करते हैं। उस वक्त लिखा है जकरिया की किताब में, लिखा है आसमान पर से खुदा जो है, इंग्लिश बाइबल में लिखा खुदा जाहिर होगा, और उर्दू की बाइबल में लिखा है यीशु मसीह जाहिर होगा, यानी यीशु के मुतालिक लिखा है। वो जाहिर होगा और वो उससे पूछेंगे तेरी छाती पर ये निशान किसके हैं? तो वो उनसे कहेगा ये वो जख्म है जो मेरे दोस्तों के घर में मुझे लगे थे, मेरे अपनों के घर में लगे थे। और उसके अपने वो अपनों के पास आया और उन्होंने उसे कबूल ना किया, पर जितनों ने। आमीन। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। क्या है? बादशाह मांग लिया कौम ने। सैमुअल नहीं चाहता था, खुदा भी नहीं चाहता था, और बादशाह बन गया। जब बादशाह बन गया तो जब खुदा की मर्जी पूरी ना हो तो बादशाह कभी भी खुदा की मर्जी पूरी नहीं करता। जब उस बादशाह के बनाने में, उस लीडर के बनाने में जिसने कौम को लीड करना है, खुदा की मर्जी ना हो, कलीसिया की मर्जी हो, तो वो बादशाह रूह के तहत नहीं होता और वो गड़बड़ करता है, खुदा की मर्जी के खिलाफ जाता है, पूरी तरह से खुदा की मर्जी पर आमीन नहीं करता और कुछ अपनी भी मर्जी कर लेता है। हालेलुया। यही वाकया साउल के साथ हुआ। खुदा ने कहा अमालीक मुल्क है, अमालीकी कौम है, वो मेरे मुखालिफ है, उनको मार देना, किसी को नहीं छोड़ना, किसी पर तरस नहीं खाना, सब खत्म कर देना, जानवरों तक को खत्म कर देना। आमीन। लेकिन चूंकि ये बादशाह खुदा की मर्जी के मुताबिक नहीं था, इसलिए पूरा हुक्म मान भी नहीं सकता। आमीन। इसने क्या किया? सबको मारा, लेकिन उसके बादशाह को और जानवरों को बांध कर ले आया। सब आप जानते हैं इस बारे में। तो यही वो मौका था जब खुदा ने उसे रद्द कर दिया। हमेशा याद रखिए, खुदा अपनी बरगजीदा दुल्हन को कभी रद्द नहीं करता, हमेशा उसी को रद्द करता है जो उसकी होती ही नहीं। आमीन आमीन। जो उसकी दुल्हन है, बनाया आलम से पेशतर मखसूस शुदा दुल्हन है। आमीन।
उसका हिस्सा पूरी दुनिया से खुदा इकट्ठा करेगा और दुल्हन आसमान पर उड़ान भरेगी, फिर वो दुल्हन होगी। हालेलुया। तो वहां पर बादशाह ने नहीं माना। माना क्यों नहीं? क्योंकि वो खुदा की मर्जी के मुताबिक, दूसरे लफ्जों में लीडर ही नहीं था, खुदा की मर्जी के मुताबिक। और जो खुदा की मर्जी के मुताबिक होता है वो कलाम की पूरी मर्जी को पूरा करता है। आमीन। खुदा ने वहीं पर फैसला किया कि साउल अब से बादशाह नहीं होगा। और साउल को नहीं बताया, नबी को बताया कि जाकर उसे कह दे कि अब के बाद तू बादशाह नहीं, खुदा ने तुझे रद्द कर दिया और तेरी जगह एक और बादशाह जो खुदा का दिल पसंद है वो आएगा, यानी खुदा की मर्जी के मुताबिक जो है वो आएगा। अब सिलसिला तो कौम ने शुरू कर दिया इंसान की लीडरशिप को लेने का, लेकिन इसमें भी खुदा ने कुछ अपनी मर्जी रखी बीच में। और दाऊद वो शख्स था जिसमें से खुदा ने मर्जी पूरी की। अब क्या हुआ? जब साउल ने एक बंदे को महसूस किया था, सैमुअल ने, यानी साउल बादशाह को, तो उसके रद्द करने के बाद उसे गम भी हुआ, क्योंकि नबी गम खाता है। आप जानते हैं यर्मिया नबी रोता है कौम के लिए। नबी गम खाते हैं क्योंकि नबी को पता होता है अंदर की बातों का, और नबी गम करने लगा। आमीन। हो सकता है वो रोया भी हो कि ये साउल ने क्या किया, क्यों खुदा इसे रद्द कर रहा है। और यहां पर 16वें बाप में खुदा ने कहा, तू क्यों ऐसे गम खा रहा है साउल के लिए? उठ और अपने सींग में तेल भर। सींग क्या था? उस वक्त सींग एक लिया जाता था जानवर का, आमीन, बछड़े का, बैल का। तो उसमें क्या किया जाता था? तेल भर के जाकर मखसूसियत का तेल डाला जाता था। उसने कहा जा और यस्सी बैतलहमी, यानी बैतलहम के अंदर जो यस्सी है, और पाक कलाम में पहले लिखा गया था कि यस्सी के घराने से एक कोपल फूटेगी। यस्सी के घराने से, और यीशु मसीह यस्सी के घराने से था, पता है आपको? यस्सी के घराने से और दाऊद के कबीले से। हालेलुया। अब उसने कहा बैतलहमी यस्सी के पास जा और जाकर उसके बेटों में से एक को क्या कर दे? महसूस कर दे। अब थोड़ा सा गौर कीजिएगा, हम क्लाइमैक्स पे पहुंच गए। क्लाइमैक्स समझते किसे कहते हैं? बिल्कुल अब स्टोरी सिरे पे आ गई, रिजल्ट निकलने वाला, इतना कुछ सीखने के लिए। आज का हमारा मौजू मत भूलिएगा, दुल्हन का मसा किया जाना। दुल्हन का अब चल पड़ा है सैमुअल वक्त का नबी। हर जमाने का एक नबी होता है, हमारे जमाने का भी है, किसी को नजर नहीं आता। हालेलुया। हर जमाने में कौम के लिए, कलीसिया के लिए एक नबी होता है जो नबूवत करता है। तो क्या हुआ? सैमुअल को कहा तेल भर, यानी मसा, आमीन, मसा का तेल, मखसूसियत का तेल भर सींग के अंदर, और मैं तुझे बताता हूं बैतलहमी यस्सी के घर चला जा। और पाक कलाम में लिखा है नबी डरा बदनी तौर पर। उसने कहा साउल भी तो वहीं पर है। जब मैंने उसे कहा था कि तू रद्द कर दिया गया तो मैं फौरन आ गया और वो मुझे मार ना दे, क्योंकि उसका मेरा बैर पड़ गया है। क्योंकि कोई भी नबी, कोई भी बादशाह ये नहीं चाहता कि मैं अपनी हुकूमत को छोड़ दूं या मेरा तख्त छिन जाए। कोई चाहता है क्या? मैं इसकी मिसाल देता हूं। यीशु मसीह पैदा हो गए, मजूसी आ गए, कहा बादशाह पैदा हुआ है, कहां है? हालेलुया। हेरोदिस ने क्या कहा? लिखा है, कहा क्या? हेरोदिस और लिखा है उसके गिरदोनवा के सारे शहर के लोग घबरा गए कि ये कौन सा बादशाह पैदा हो गया। और उसका रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट ये निकला कि बादशाह ने अपनी हुकूमत बचाने के लिए, तख्त बचाने के लिए 2-2 साल और उससे कम उम्र के बच्चों को मरवा दिया ताकि बादशाह खत्म ही हो जाए। हालेलुया, आमीन। बादशाह बड़ी खास चीज है, वो छोड़ना नहीं चाहता। और जब सैमुअल नबी ने कहा था साउल से कि तू जाता रहा और अब तेरी जगह पे खुदा ने तुझे रद्द किया और अब तेरी जगह पे खुदा का दिल पसंद बंदा आएगा, नाम नहीं बताया उसे कि वो कौन है। बादशाह को नाम नहीं बताया। हालेलुया। ये नबी को भी नहीं बताया उस वक्त। नबी को टाइम पर खोला भेद कि कौन है वो। नबी को भी कहा बैतलहमी यस्सी के घर जा, उसके बेटों में से एक को ये नहीं बताया कितने हैं, ये भी नहीं बताया। आमीन। वहां पर गया, उसने कहा कि मैं वहां पर जाऊंगा तो मुझे साउल मार देगा। उसने कहा तुझे नहीं मारेगा, तू एक बछिया ले और जाकर यरूशलेम में ये कहना शुरू कर दे कि मैं खुदा उनके लिए कुर्बानी देने आया हूं। और जब मजहबी तौर पर तू कुर्बानी चढ़ाने के लिए जाएगा कोई तुझे हाथ नहीं लगा सकता। आमीन। ऐसे थोड़ी है कि यहां पर कन्वेंशन चल रही है कि बंदे आड़ के गड्डी वाड़ दे, कन्वेंशन चल रही, चर्च चल रहा है, इबादत चल रही है, साथ में बाहर को बंदा तमाशबीनी कर रहा है। ऐसा थोड़ी है। उनमें गैरत होती थी, वो समझते थे बेशक कुछ भी है खुदा देख रहा है, वो कट टू कट फैसला करेगा। शरा का दौर है, वो नहीं छोड़ेगा हमें। आमीन। उसने कहा बचिया ले, चला जा और जाकर कहना मैं खुदावंत के लिए कुर्बानी, यानी हैकल में तो कुर्बानी होती थी। और हैकल कहां पर थी? हैकल कहां पर थी भाई? यरूशलेम में, ठीक है, लेकिन बैतलहम में थी। बैतलहम यरूशलेम में था भाईजान।
रोटी के घर में खुदा का क्या है? घर है। बैतलहम क्या है? तो रोटी के घर में किसका घर है? हालेलुया। यीशु मसीह क्या है? रोटी का घर। आमीन। और यीशु मसीह के अंदर लिखा है खुदा रहता था। रोटी के घर में कौन रहता था? खुदा का रहता था। खुदा रहता। हालेलुया, हालेलुया। थोड़ी सी वेद की बातें समझ जाएंगे तो बरकत मिलेगी। प्रेज गॉड। रोटी का घर कोई और नहीं है, यीशु के अलावा कोई और हो नहीं सकता। और यीशु के अलावा सिर्फ एक ही हो सकता है जो उसका बॉडी पार्ट है, बॉडी में से निकला है, वो भी बैतलहम है। आपको पता है, आप में से बहुत से जो मखसूस हैं खुदावन के लिए, मसाशुदा दुल्हन का हिस्सा है, आप भी बैतलहम है, आप भी रोटी का घर है। आमीन। आप जानते हैं दाऊद ने एक जमाने में कहा था, मैं बच्चा था और अब बूढ़ा हो गया हूं, लेकिन मैंने सादक की नस्ल को कभी टुकड़े मांगते नहीं देखा। क्योंकि वो रोटी का घर है भाई, सादक की नस्ल, वो क्यों मांगेगी किसी से? वो तो देगी। हालेलुया। तो आपके पास रोटी कौन सी पड़ी है? भाई तवे वाली रोटियों की बात नहीं हो रही, पराठों की बात नहीं हो रही, ना ही बिरयानियों की बात हो रही है। ये किसकी बात हो रही है? कलाम की बात। आप अगर मसाशुदा दुल्हन है तो कलाम आप में से निकलेगा और लोग मांगेंगे आपसे, भाई जी सिस्टर जी को बात बताएं, बहन जी को बात बताएं। आमीन। लेकिन कब होगा? जब होगा तब जब आप मखसूस शुदा दुल्हन होंगी, मसीह की दुल्हन होंगी। आमीन। सिर्फ दावे की दुल्हन नहीं, बकायदा दुल्हन होगी। तो वहां पर चला जा, वहां पर बच्चियां ले जा। उसने कहा खुदावन मुझे मार देगा, उसने कहा नहीं, तू कुर्बानी चढ़ाने जाएगा तो सबको दावत देना, और उसमें यस्सी के घराने में उसके बेटों को भी दावत देना। आमीन। क्योंकि तू नबी है। और फिर मैं तुझे बताऊंगा आगे क्या करना है। ये वहां पर चला गया। जब चला गया तो वहां पर जाकर जो बैतलहम के बुजुर्ग थे, लिखा है वो सैमुएल से कहने लगे, क्या तू सुलह की घर से आया है? क्योंकि इसकी और बादशाह की क्या चल रही थी? अन्न बन चल रही थी। वो ऐसे नबी को मानना ही नहीं चाहता था जो उसे कहे कि तेरा तख्त छिनने वाला है साउल, अब तू रद्द हो गया। उसने कहा सुलह करने आया है? उसने कहा जी मैं कुर्बानी चढ़ाकर सुलह करने आया, क्योंकि कुर्बानी सुलह लेकर आती है। आमीन। यीशु ने कुर्बानी दी और सुलह जमीन पर हुई। हालेलुया। यीशु ने जमीन पर पैदा होकर सुलह का ऐलान किया फरिश्तों ने, अब सुलह है भाईजान। और भाईजान सुलह की फुलफिलमेंट कैसे हुई? सलीब के ऊपर। वो कीमत होती ना तो सुलह होती कैसे? जब तक सुलह सलीब पर जान नहीं दी। सुलह इसलिए नहीं हुई क्योंकि हैकल का पर्दा, खुदा के घर का पर्दा दरमियान से फटा नहीं। यीशु ने 30 साल की एज में जाकर के अपनी जान सलीब पर दे दी, कुर्बान हो गया। और बर्रा सुलह की लामत है और सुलह लेकर आता है। उसने कहा हाँ मैं बच्चिया का कुर्बानी देने के लिए आया हूं और सुलह की घर से आया हूं। मैं तो कभी नफरत चाहता ही नहीं। खुदा ने जो कहा था वही कह रहा हूं। आप लोग मुझसे नफरत करते हैं। खुदा ने कहा था बादशाह को कर रद्द, और पाक कलाम में लिखा है हाँ को हाँ और ना को ना कहना। और मैंने वही कुछ कहा, लेकिन बादशाह बनाद रखता है तो इसमें मेरा प्रॉब्लम नहीं, मैं उसके साथ सुलह करने आया हूं। हालेलुया। उन्होंने कहा अच्छा। और साथ में ही उसने यस्सी के पूरे घराने को दावत दी कि तू भी आओ और तेरे बेटे जरूर आए बीच में। पढ़िएगा इसे बीच में जाकर, मैं अभी आपको शॉर्ट करता जा रहा हूं। अब यस्सी आ गया, मीटिंग का आगाज हुआ। आमीन। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। मीटिंग शुरू हो गई है आज, आप मीटिंग में बैठो। हालेलुया। ये जरा इस मंजर में चले जाते हैं। सैमुएल आ गया है, कुर्बानी पड़ी है, मीटिंग शुरू हो गई, कलीसिया के बुजुर्ग बैठे हैं। हालेलुया। सभी घरानों को दावत दी गई है। यस्सी के घराने को बुलावा है, यस्सी का घराना भी आ गया। हालेलुया। उसने कहा मीटिंग का आगाज किया जाए। मीटिंग का मरकजी एजेंडा क्या था? तू जाना और यस्सी के बेटों में से एक को क्या कर देना? आप सब यस्सी के बेटे हैं, बेटियां हैं। सबसे पहला बड़ा बेटा आया, अलियाब आया। और जब अलियाब ने एंट्री ली, व्हाट अ एंट्री! इतना जबरदस्त, इतना खूबसूरत जवान, हाइटेड, बेहतरीन जान, सेहत सलामती, बड़ा जबरदस्त। और सैमुएल ने बाहर से नजर की, उसने कहा यही बादशाह होगा। आमीन। खुदा ने फौरन विस्परिंग की उसके कान के अंदर, नहीं 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 नहीं, जैसा तू सोचता है वैसा नहीं, तू इसके ऊपर से ना देख,
क्योंकि मैं ऊपर से नहीं देखता, इसलिए तू भी ऊपर से ना देख। आमीन। इसके अंदर बीज नहीं है। खुदावन दिलों पर गौर करता है, दिलों और गुर्दों से क्या है वो आपकी पूरी लाइफ को सेटल कर दिया खुदा ने पहले ही से। आप समझते हैं ऐसे ही बीच बीच में हो रही है, बीच बीच में पहले से ये सारा प्लान हो चुका है। आमीन। ये पहले से प्लान है, आप उसकी मर्जी के बगैर हिल भी नहीं सकते। आमीन। जो आदम के अंदर दम भर सकता है ना, वो नस्ल आदम से दम खींच भी सकता है। पता ही नहीं चलता। बाइक पे जा रहे थे भाई जी, पता ही नहीं चल रहा है ना, पता ही नहीं चला। हालेलुया। मीटिंग शुरू हो गई, मुख्तलिफ घराने आए, बैतलहम के अंदर हैं। आमीन। रोटी के घर के अंदर कुर्बानी हो चुकी, यीशु मसीह बर्रा तैयार। हालेलुया। घराने आ गए। उसने कहा यसी अपने बेटों को बुला। सबसे पहले बड़ा बेटा आया, बेहतरीन देखने में, जबरदस्त डिनोमिनेशन आई, बेहतरीन मिशन आई, बेहतरीन लीडर आया। उसने कहा इसे महसूस करते हैं, ये चलाएगा कलीसिया को, ये जबरदस्त लेकर जाएगा आगे तक। हालेलुया। खुदावंद ने कहा नहीं नबी, ऐसा नहीं है, मैं अभी तुझे क्लाइमैक्स तक लेकर जाऊंगा, ये वो नहीं है। उसने कहा नो प्रॉब्लम, नहीं ये भी नहीं है। दूसरा बेटा, दूसरी डिनोमिनेशन, दूसरा कलीसियाई जमाना। आमीन। और दूसरा कलीसियाई फरिश्ता। समझे इस बात को, भेद की बात करने लगा। दूसरा बेटा अमीनदाब आ गया। उसने कहा जरूर यही होगा, देखने में, उठने में, बैठने में, चलने फिरने में बड़ा जबरदस्त लगता है। उसने कहा यह भी नहीं है, क्योंकि जैसा तू ऊपर से नजर करता है मैं वैसा नहीं करता, मैं अंदर से नजर करता हूं। मेरे चीजों आज का टॉपिक क्या है? दुल्हन की कमसा किया जाना। मीटिंग शुरू है, नबी बोल रहे हैं हालेलुया। तीसरा बेटा लाओ, सम्मा को बुलाओ। आमीन। सम्मा आ गया। सम्मा को देखा, उसने कहा खुदावंद यकीनन यही होगा, क्योंकि 2 या 3 और 1 या 2 और तीसरी पर तो ओके हो जाती है बात। आमीन। उसने कहा ये कुछ फर्क है। फिर अब जैसा रीतों में लिखा है, रिवाजों में लिखा है, रस्मों में लिखा है कि इतने के बाद इतना, इतने के बाद इतना, उससे आगे की बात करने लगा हूं। अब थोड़ा सा ट्रैक से हटकर बात करने लगा हूं। अब मैं जरा भेद की बात करने लगा हूं। अब मैं जरा 10 हुक्मों से ऊपर का हुक्म बताने लगा हूं, 11वां हुक्म बताने लगा हूं आपको। उसने कहा यह है बात भाई, तू ऐसा ना सोच के तीसरे के बाद एंड हो जाता है। नहीं नहीं नहीं। आमीन। क्योंकि भेद खुदा ने नबी के पास भी उस वक्त नहीं रखा हुआ था, अपने पास रखा। आमीन। तो उसने कहा और बोला, बंदा कहे खुदावंद जे तू बहुत सियाना है, ये आप ही बुला ले। और नबी ऐसा नहीं कहते। नबी को पता होता है कि खुदावंद की मर्जी अव्वल है। आमीन। उसने कहा कोई और बेटा, उसने बुलाया। तीसरा कलीसियाई जमाना आ गया, और तीसरा फरिश्ता आ गया, और तीसरा लीडर आ गया। आमीन। मैं आपको पैचअप बता रहा हूं, उधर से भी पूरा करके। हम 7 जमानों में जिंदगी गुजार के आए हैं, 7 कलीसियाई जमानों में। पहला, दूसरा, तीसरा बेटा चला गया, चौथा बेटा आ गया। उसने कहा बड़ा जबरदस्त, बेहतरीन डिनोमिनेशन, जबरदस्त चर्च, बेहतरीन मिशन, सारा कुछ ठीक। उसने कहा ये भी नहीं, ये भी महसूस नहीं हो सकती, क्योंकि ये भी सिर्फ कलीसिया है, दुल्हन नहीं है। क्योंकि दुल्हन के अंदर बीज है, किसका? जिंदगी का। डाला किसने? तू उसका नाम यीशु रखना। उसने कहा मैं तो जानती नहीं किसी को। उसने कहा खुदा का रूह तुझ पर मसा करेगा दुल्हन को, फिर जिंदगी दुनिया में आएगी। उसने कहा ये भी नहीं। उसने कहा फिर, उसने कहा यसी तेरा कोई और बेटा। उसने एक और को भेजा, 7 बेटे पूरे हो गए। खुदावंद ने कहा इनमें से कोई भी। अब मामला क्या है? खुदावंद वो करता है जो इंसान ने कभी सोचा भी नहीं होता। 7 का कामलियत का आदत है। किसका आदत है? लेकिन 7 सबत को भी कहते हैं। 7 किसको कहते हैं? आमीन। आप जानते हैं ये जो हवा थी 7 दिनों में बनी थी क्या? कौन बताया? ये 8वें दिन बनी थी। हालेलुया। ये 8वां दिन खुदा का दिन था। ये 8वें दिन बनी थी, 7 में किसी दिन नहीं बनी। पहले आदम की दुल्हन 8वें दिन आई। आमीन। और उसको कहा कि वो सब जिंदों की मां है। हालेलुया। दूसरे आदम की जो दुल्हन है वो भी 7 कलीसियाई जमानों में कहीं पड़ी हुई है, लेकिन 7 जमानों में सामने नहीं आएगी।
वो खुदावंद का दिन यानी 8वां दिन, आमीन, यानी दुल्हन का दिन, यानी छोटे दाऊद का दिन, यानी छोटे दाऊद की मखसूसियत का दिन। ए छोटे गले ना डर, क्योंकि पसंद तू ही आया मुझे भाई, और कोई आया नहीं। बड़े बड़े आए थे, बड़ी बड़ी डिनोमिनेशन के लोग, बड़े बड़े कलीसियाई फरिश्ते, सारा कुछ क्या हुआ, तालीम आई, उन्होंने तालीम दी, आसमान पर गए, बाद में सारी तंजीम बन गई। कोई एल्डर बन गया, बाबू बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई खुदांची बन गया, है ना। किसने कहा मुझे क्यों नहीं ओहदा दिया? हालेलुया। और खुदा कलीसिया से उठ गया और वो तंजीम बनकर रह गए, यानी सिर्फ कलीसिया। भाई केड़ी कलीसिया ना लो भाई जी, बोलिए मेरे पीछे, भाई जी चर्च जानते हो? हाँ जी। केड़ी कलीसिया ना लो, केड़ी कलीसिया ना लो की मतलब कभी किसी ने नहीं कहा भाई जी कि आप दुल्हन का हिस्सा है, क्या आप दुल्हन का हिस्सा? कभी किसी ने नहीं कहा, पूछेगा भी नहीं। क्या पूछेगा? भाई जी केड़ी कलीसिया ना, किधर आप काम कर रहे हैं? भाई जी तुसी किसी और ना कर रहे हो जो असी किसी और ना कर रहे हैं। 7 कलीसिया जमाने, 7 डिनोमिनेशन जमाने हैं, 7 तंजीमी जमाने हैं, और खुदा तंजीमों से कभी भी बात नहीं करता। आमीन। खुदा तंजीमों को कभी मखसूस नहीं करता। सॉरी टू से, खुदा मैनेजमेंट, बड़ी तरतीब, ये वो फलाना, बहुत इनसे प्यार नहीं करता। आप देखिए पाक कलाम के नविश्तों के अंदर खुदा ने आगाज ही से बनी इस्राइल से मोहब्बत रखी। बनी इस्राइल भोले भाले, कोई चलाकियां नहीं बीच में, आमीन, सीधे पदरे लोग। वजह क्या थी? सादे लोग खेती बाड़ी करते, भेड़ बकरियां पालते, सारे मामलात करते, और जनाब अली वो जमीन पर इस तरह, और साथ में आदमी की बेटियां और बेटे क्या कर रहे थे? कुछ ना कुछ तो कर रहे थे, जिसकी वजह से खुदा के बेटों की नजर कहीं पे पड़ गई गलती से, और उन्हें देखते ही कहा तेरा बड़ा हो जाएगी, बीबी कभी देखी नहीं, है ना। और इनकी औरतों ने कहा ऐसे मर्द कभी देखे नहीं, कहा इनकी नस्ल च। और लिखा है जिसको जो पसंद आया उन्होंने आपस में क्या कर ली? शादियां कर ली। और खुदावन कभी भी नहीं चाहता था कि मखलूत नस्ल पैदा हो। मखलूत कैसे होता है? कैसे होता है मखलूत? खलत मलत वाली नस्ल, यानी एक नस्ली आदमी और दूसरा बेनस्ल आदमी। एक खुदा की मखसूस कलीसिया दुल्हन, और दूसरी कलीसिया और दुल्हन और डिनोमिनेशन। पाकला में लिखे अपने आप को नामवार जुए में मत डालो, और वहां पर कायन की नस्ल और सेत की नस्ल, खुदा के बेटे आपस में मिल गए, और यही वजह थी सरपंच आगे हो गया। आगे हम चलते हैं। यहां पर क्या हुआ? मखसूस क्या है? छोटे गले ना डर, क्योंकि तुम आपको पसंद आया। अब आ गया है छोटा गला। 7 बेटे हो गए, 7 जमाने चले गए, लेकिन अभी जमाने जाने वाले हैं। आई एम सॉरी टू से, 7वां बेटा आया और जाने ही को था। आमीन। यानी 7वां जमाना कलीसियाई आया और अब खत्म होने वाला है, और कलीसिया मिक्स तौर पर यहां पर बैठी हुई है। आमीन। आपको नहीं पता कि आप में से अब छोटा दाऊद कौन है, आपको नहीं पता कि कौन है छोटा दाऊद, पर दाऊद ही मखसूस होगा। ये लिख के ले लें, मखसूस थोड़ा सा हिस्सा होगा दुल्हन का, और दाऊद दुल्हन है, दुल्हन की अलामत है। हालेलुया। और दुल्हन का पैरामीटर जरा चेक कर लें। पाकला में लिखा है दाऊद के बारे में, जब उसने पूछा तेरा कोई और भी बेटा है या बस खत्म हो गए? आमीन। उसने कहा हाँ एक है, मेरी भेड़ बकरियां चराता है। किसकी भेड़ बकरियां चराता है? यानी बाप के घराने की भेड़ बकरियां चराता है। उन्हें क्या कोई तो चाहिए था भेड़ा ही तो चरवानियां मैं, और मैं की कराना है ना। ये थोड़ी कि पादरी ने टाई से लाई बाबा बूट छूट पाए थे, हमने भी करके तो सारा सामने आ गया थे, बिचों की निकलिया, है ना। गल करे थे, बात करे कोई तो, है ना। निसबनामा खुलता है, फिर कित्थों आया जनाब जी, बात समझ। तो जिना मर्जी को उत्ते थले होया हो, सही हो, जैसा मर्जी नजर आता हो, जब बात करेगा तो पता चलेगा ना अंदर क्या पड़ा हुआ है, किसकी नस्ल से आया है ये आगे। आमीन। हम 7वें जमाने के एज पर खड़े हैं, किनारे पर खड़े हैं। आमीन। अब बिल्कुल क्लाइमेक्स आने वाला है, और अब दुल्हन मखसूस होने वाली है। आमीन। जो ही 7वां जमाना गुजर जाएगा, उसके बाद 8वां खुदा का जमाना, क्योंकि 7 जो है जमीन पर की कंप्लीट एक आपको तरीका कर दिया गया है कि 7 के अंदर आपने पूरा होना है, लेकिन जमीन पर, क्योंकि 8वां फिर खुदा का शुरू हो जाना है। आमीन। 8वां फिर खुदा का शुरू हो जाना है। हालेलुया। और वो 8वें वक्त के अंदर दुल्हन ने मखसूस हो जाना है। आमीन। अब मुझे बताइएगा कि 8वां दिन शुरू हुआ है या नहीं हुआ?
क्योंकि जब सैमुअल नबी गया, हालेलुया, जब सैमुअल नबी गया तो समय लेके हमारे जमाने का नबी गया, हमारे जमाने का जो प्रॉफिट है वो गया नबूवत को लेकर। आमीन। 7 जमाने गुजर गए, दुल्हन के लिए उसके पास तेल है। तेल क्या है? मसा है। मसा क्या है? भेद है। आमीन। आपके पास सिलेबस तो मौजूद है लेकिन मतलब इसका पता नहीं, तो फायदा कोई नहीं। 10 वरी एक बंदा कहता मैं 10 वरी बाइबल चढ़ नंग गया, है ना, की फायदा है? मैं एक छोटी सी बात करता हूं। मैं टोकता गया, वहां पर एक बहन ने उज़र पेश किया इशा अरमानी की मीटिंग के बाद। आ गई सामने, कहती भाई रो रही थी, कहती परसों मैंने बात कर ली। मैंने कहा जी मेरी बहन बात करें। कहती मेरा आज दिल टूट गया। मैंने कहा खैरियत क्या हुआ बहन? उसकी मामा भी खड़ी थी साथ, वो बहन शादीशुदा थी, उसके 2 बच्चे भी थे साथ, अमीन खड़े थे साथ ही। उन्होंने कहा इन्होंने मुझे फसा नहीं दी, इशा अरमानी नहीं दी मुझे। तो मैंने कहा बहन क्यों नहीं दी? कहती है इन्होंने कहा आपने लिपस्टिक लगाई, मैंने लिपस्टिक वहीं पे पहुंच दी थी। आमीन आमीन। साथ रहिए मेरे, ये सच बता रहा हूं आपको, मजहब पर मैं झूठ कैसे बोलूंगा? बोल नहीं सकता। हालेलुया। तो उसने कहा कि भाई मैंने पहुंच दी, लेकिन उन्होंने फिर भी नहीं दी। कहती जो मैंने हाथ बढ़ाया तो नहीं दी। उन्होंने कहा नहीं आपके नाखून इतने तो लंबे हैं, पटवा के आइएगा फिर देंगे। ना मुनासिब तरीका ये खुदा की मेज पर खाना, खुदा के मजहब पर से खाना, ये क्या है? खुदा की 2 तरह की फसा है। आज सीखने इस बात को, 2 तरह की फसा। पहली यीशु ने जो मैनेज की, आमीन, यीशु मसीह ने जो फसा मैनेज किया, उसको हलाने थोड़ा आगे हो जाए, थोड़ा सा आगे हो जाए। अच्छा, यीशु मसीह ने जो फसा किया वो भेद है नए अहदनामे की दुल्हन के लिए। और नए अहदनामे की दुल्हन यीशु मसीह का फसा आप कैसे खा रही है? एक तो उसके हुक्म के मुताबिक मैं और क्या, अंगूर का रस और उसके साथ रोटी, ये खून मसीह का बदन और खून है, और जो फसा के टाइम पे खाती है। एक रूहानी फसा है जो शाम का है। आमीन। रूहानी फसा शाम का क्या है? रूहानी तो